रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले लिया। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर ऐसा हमला किया कि जिसे अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये हमला देर रात उस वक्त हुआ जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। रूस ने एक साथ 502 ड्रोन्स और 24 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। ये हमला इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि इसके असर से यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मच गई। यूक्रेन के वायुसेना ने जानकारी दी है कि उन्होंने इस दौरान रूस के कम से कम 451 हथियारों को जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया, जिनमें 21 क्रूज मिसाइलें भी शामिल थी। हालांकि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ और कई लोग घायल हुए। हमले के कारण यूक्रेन के कई क्षेत्रों में स्थिति गंभीर हो गई। किरोवोहराद क्षेत्र के जनामिंका में 5 लोग घायल हो गए और रेलवे ढांचे पर हुए हमलों के चलते दर्जनों ट्रेनें लेट हो गईं। राजधानी कीव के विश्वरोद इलाके में रूसी ड्रोन का मलबा रिहायशी इलाकों पर गिरा, जिसमें कारें और घरों को नुकसान पहुंचा। खमेलनित्स्की में भी विस्फोटों के कारण आग लग गई और सार्वजनिक परिवहन में रुकावट आने की आशंका है। लुत्स्क में हमले से एक गैरेज और ट्रक जल गया, वहीं एक घर को भी नुकसान पहुंचा। इवानो फ्रैंकोविस्क में रूस की सेना ने एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिससे वहां भी आग लग गई। चेर्निहाइव क्षेत्र में एक आवासीय घर पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे आसपास के कई घरों और गाड़ियों को नुकसान हुआ। इसके अलावा नीपर, वोलिन, लिल्व, सुमी, रिवने, डोनेट्स्क, खेरसोन, माइकोलाइव, चरकासी और टेरनोपिल जैसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इसे शांति की कोशिशों की खुली अवहेलना करार देते हुए कहा कि जब तक रूस युद्ध का रास्ता अपनाता रहेगा, उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इस हमले से साफ हो गया कि युद्ध अभी खत्म होने के आसार नहीं है और इसके असर से आम नागरिकों का जीवन और भी ज्यादा खतरे में पड़ता जा रहा।